शाम में इजरायली बमबारी के जवाब में ईरान का इजराइल पर हमला, 300 से ज्यादा ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल दागे। अरब मीडिया के मुताबिक हमलों में फौजी हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचाया गया। हमलों के बाद इजराइल में सायरन बज उठे, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। हिजबुल्लाह ने भी शुमाली इजराइल पर मिसाइल हमले किए। इजरायली मीडिया के मुताबिक गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब इजरायली फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। मकबूजा बैतुल मकदस तक धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई। हमास के भी गजा से इजरायली इलाके बेरुल सबा पर हमला। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इजराइल में 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। हमले के बाद इजरायली जंगी तैयारों का गजा से इनखला। अमरीकी एयरलाइन ने न्यूयॉर्क से तल अवीव की परवाजें मनसूख कर दी। ईरान की फौजी कार्रवाई दमिश्क में ईरानी सिफारती अहाते पर इसराइली जहरियत के जवाब में की गई। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि मामला ख़त्म हो सकता है। ये ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा है, अमरीका इससे दूर रहे। इसराइल ने मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर दिए। इसराइली फ़िज़ाइया ने दिफाई निज़ाम और एरो 2 एरो 3 भी लॉन्च कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी काबीना ने जंगी काबीना को ईरानी हमले रद्द-ए-अमल देने पर इख्तियार दे दिया। काबीना को फैसलों की मंजूरी के लिए सिक्योरिटी काबीना की इजाज़त दरकार नहीं होगी। इसराइली फौज ने कहा कि किसी भी हिस्से में शहरियों को हमले से बचने के लिए पनाह लेने की ज़रूरत नहीं है। तमाम हमले नाकाम बना दिए गए। ईरानी हमले ने इजराइल के खिलाफ तवक्को हदफ भी हासिल कर लिया। ईरानी इजरायली सियासी क़यादत में फूट पड़ गई। ईरानी हमले का रद्द-ए-अमल देने के फैसले पर सिक्योरिटी काबीना के अरकान में एक दूसरे के खिलाफ अनबन हो गई। इजरायली कौमी सलामती मुशीर और वज़ीर ख़जाना ने इजलास से लाताल्लुक़ी इख्तियार कर ली। अमरीका ने इजराइल पर वाज़ेह किया है कि वह ईरान के खिलाफ जा रहे इजरायली कार्रवाई में साथ नहीं देगा। साबिक़ अमरीकी सदर ट्रंप बोले, वो सदर होते तो ईरान हमला न करता। मौजूदा हुकूमत की कमज़ोरी नाकाबिल यकीन है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का फ़रीक़ैन पर जंग बंदी पर जोर, कहा मामला खित्ते में कशीदगी का बाइस बन सकता है। सऊदी अरब को मामले पर तशवीश। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने इसराइल पर ईरानी हमले की शदीद मज़म्मत की। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन अफेयर एंड सिक्योरिटी पॉलिसी के नुमाइंदे जोसेफ बोरेल ने कहा कि ईरानी हमला इलाकाई सलामती के लिए ख़तरे का बाइस बन सकता है। दूसरी जानिब मिस्र ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए तहम्मुल पर जोर दिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, अमेरिका का हर लीडर और सियासतदान क्यों कह रहा है कि उन्हें इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि हमें आलमी अमन के लिए खड़ा होना चाहिए। ये जंगजू उस वक्त खामोश थे जब इजराइल, ईरान, फ़लस्तीन, गज़ा और रफ़ा पर हमला कर रहा था। वो कहाँ थे जब इजराइल ईरानी सफारत खाने पर हमला कर रहा था? रूस और चीन आलमी अमन की बहाली के लिए इजराइल और ईरान के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर रही हैं। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कई माह से पाकिस्तान गज़ा में जंग बंदी और खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक़ मंदूब मलीहा लोधी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा खित्ते में जंग बढ़ना इसराइल के सिवा किसी के मफाद में नहीं। ईरान का मकसद सिर्फ इसराइल को खबरदार करना था। इजराइल पर ईरान के हमले की इत्तला मिलते ही फ़लस्तीनी मस्जिद अल अक्सा के सामने पुरजोश रैली निकाली। ईरान और मुस्लिम इत्तेहाद के नारे बुलंद किए। लब्बाइक या अक्सा की गूंज। दूसरी जानिब ईरान में भी हुकूमत से इजहार यकजहती की गई। ईरानी जवान सड़कों पर निकल आए, इजराइल मुर्दाबाद के नारे बुलंद किए। ईरानी बहरिया ने इसराइल के बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया। मुसल्लह ईरानी कमांडोज हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए अर्शी पर उतरे, कंटेनर से लदा जहाज कंट्रोल में ले लिया। ईरानी फोर्स इसराइली जहाज को अपनाए हमत से ईरानी पानियों की तरफ ले गई। इसराइली फौजी तर्जुमान ने कहा कि ईरानी इकदाम कशीदगी बढ़ाने की कार्रवाई है, ईरान को नताइज भुगतना पड़ेंगे।
निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इजरायली जारहत का सिलसिला थम न सका। इसराइल के वहशियाना हमले में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 43 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 62 से ज़ायद ज़ख्मी। काबिज़ अफवाज, एम्बुलेंसेज और शहरी दिफा की टीमों की नकलो हरकत में मुसलसल रुकावटें खड़ी कर रही है। गज़ा में इजरायली फ़िज़ाई हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 33,729 हो गई। 76,371 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहरा, पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। मुजाहरीन का बरतानिया से इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। कैनेडियन तलबा की फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती अनोखा अंदाज। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों के नामों को तब्दील करके उन्हें गज़ा के इलाकों और शहरों के नाम पर रख दिया गया। खान यूनस, दीर अल ज़ोर, दीर अल बला समेत दीगर नामों की तख्तियां लगा दी गईं। पंजाब और बलूचिस्तान में मगरिबी सिस्टम के बाद बिजली गिरने से 25 अफराद लुक़्म अजल बन गए। जनूबी पंजाब में 17 आबादी बुलांग में आसमानी बिजली ने आहट जाने ले ली। कई सड़कें और पुल भी रेले के नजर हो गए। मौसम के बदलते तेवर। सिंध, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और पंजाब में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। कराची में गरज चमक के साथ बरसात। नया नाज़माबाद में आसमानी बिजली गिरने से मकान को जुज़वी नुकसान पहुंचा। दूसरा सिस्टम 17 अप्रैल को बलूचिस्तान से कराची में दाखिल होगा। गवादर, पसनी, जूनी में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बरसाती पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कश्मीर में तेज़ बारिश से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है। शरीफ खानदान कैदी नंबर 804 से खौफजदा है। पीटीआर के मरकजी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब की कोयटा में प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि इनकी जमात आईन और कानून की बालादस्ती चाहती है। ये पुराना पाकिस्तान नहीं, लोग बेदार हो चुके। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी की तकरीबात आज मनाई जा रही हैं। घड़ी खुदा बख्श में जलसा होगा। पार्टी रहनुमा कारकुनों का लहू गरमाएंगे। सदारती रेफरेंस पर तारीखी अदालती फैसले के बाद जालों की बड़ी तादाद बरसी में शरीक। जलसागाह में स्टेज के सामने मुशायरे के लिए फर्शी नशिस्त का भी एहतमाम। आलमी बैंक पाकिस्तान को तवानाई मंसूबे के लिए $1 अरब कर्ज देगा। फंड 2160 मेगावाट के दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाएंगे। आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जानिब से जून में कर्ज की मंजूरी मुतवक्के। मंसूबे से पाकिस्तान को फ्यूल कास्ट कीमत में सालाना $1.8 अरब बचत होगी। छोटे कारोबार वालों के लिए बड़ा मौका बोल दे रहा है ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पाकिस्तान में पहली बार तमाम बड़े सरमायाकार एक ही छत तले होंगे। बहुत जल्द देखिए प्रोग्राम धंधा बोल एंटरटेनमेंट पर। महंगाई के सताए अवाम के लिए पंजाब में सस्ती रोटी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पंजाब ने आज से रोटी की कीमत कम करके 16 रुपए फी रोटी मुकर्रर कर दी। पंजाब के तमाम अज़ला मुताल्लिका महकमों को हिदायत जारी कर दी। फैसले पर सख्ती से अमल दरामद होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अवाम के लिए मज़ीद आसानी फरमाए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सिख बरादरी आज बैसाखी का त्यौहार मना रही है। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से 3000 सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिख बरादरी को मुबारकबाद। हिदायत की कि हुकूमत बैसाखी रसूमात अदा करने के लिए सिख यात्रियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा, बैसाखी पंजाब की मुनफरिद सकाफ़त की पहचान है। पंजाब का हर फर्द बैसाखी की खुशी में बराबर का शामिल है।
और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 20 मैचेस खेले जाएंगे। 3 मैचेस पिंडी में 18, 20 और 21 अप्रैल को होंगे। 2 मैच 25 और 27 अप्रैल को लाहौर में खेले जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।